तो गुजरात चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने अपना रामबाण दांव चल दिया है। हिंदू संगठन और खुद बीजेपी सालों से जिस यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग कर रही थी, बीजेपी गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए आगे बढ़ गई है। यानी मजहब कोई भी हो, सभी पर एक ही कानून लागू होगा। सिविल कोड को लागू करने के लिए गुजरात सरकार ने कमेटी बनाने का ऐलान किया है, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून का ड्राफ्ट तैयार करेगी। चुनावी शोर है, वादों और दावों का जोर है, सरकार बनाने की जोर आजमाइश है। गद्दी से दूरी एक पल के लिए भी भारी है। हिमाचल में चुनावी मैदान सज गया है। अब बारी गुजरात की है। गांधी और पटेल की धरती पर किसका होगा कब्जा, इसकी लड़ाई तेज हो गई है। भारत माता स्वयं ने गौरवान्वित खुद को राष्ट्रवादी और देशभक्त पार्टी कहने वाली बीजेपी ने इस बार के गुजरात चुनाव में ऐसा मास्टर स्ट्रोक चला है कि कांग्रेस से लेकर झाड़ू वाले अरविंद केजरीवाल भी चकरा गए। गुजरात में चुनावी बिगुल बज चुका है और इसी के साथ इस चुनावी दंगल में हर पार्टी अपनी जोर आजमाइश के लिए उतरी हुई है, फिर चाहे वो भाजपा हो, आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस। लेकिन इसी बीच एक नई चर्चा छिड़ गई है और वो चर्चा है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर, यानी एक देश एक कानून। अब जो राज्य की सरकार है वो इसे लागू करना चाहती है और इसी के लिए एक प्रस्ताव पास करने की कोशिश में है, जिस प्रस्ताव के मुताबिक एक कमेटी का गठन किया जाएगा और ये कमेटी ये तय करेगी, या यूं कहें कि ये कमेटी लोगों के बीच में जाके उनकी राय जानने की कोशिश करेगी कि इस पर जो गुजरात की जनता है वो क्या सोचती है कि एक देश में एक कानून होना चाहिए। गुजरात चुनाव को लेकर बीजेपी ऐसी दांव खेलने वाली है जिसके जाल में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का उलझना तय है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी विधानसभा चुनाव से पहले गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर सकती है। इसके लिए सीएम भूपेंद्र पटेल की सरकार पूरी तैयारी कर चुकी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए गुजरात सरकार कमेटी बनाएगी। हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में बनेगी कमेटी समान नागरिक संहिता की संभावनाएं तलाशेगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसको लगाने से नागरिकों के मन में अधिकारों और सिविल डिस्प्यूट्स के लिए जो मसले चल रहे हैं, उन सभी में माताओं, बहनों, बच्चों और सभी लोगों को एक समान अधिकार देने का इसमें प्रावधान होने की वजह से एक बड़ी राहत की घोषणा है। मैं मानता हूं कि गुजरात सरकार की इस घोषणा से, जैसे पूर्व में भी एक हमारे राज्य ने इसमें आगे कदम उठा ही लिया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का शिगुफा छोड़कर बीजेपी ने गुजरात चुनाव से पहले बड़ा दांव खेला है। साथ ही विपक्षियों को उलझा भी दिया है। देश में आजादी के बाद से ही हिंदू संगठन समान नागरिक संहिता की मांग कर रहे हैं। ऐसे में हिंदू वोटर्स को अपने पाले में करने के लिए बीजेपी का ये दांव काफी है। गुजरात सरकार के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल जी ने आज बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए ये बताया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए एक हाई पावर कमेटी की रचना कर दी जाएगी। वो कमेटी की रचना करने का अधिकार भी मुख्यमंत्री श्री को कैबिनेट ने दे दिया है। वो कमेटी की अध्यक्षता कोई वरिष्ठ हाईकोर्ट के निवृत्त न्यायमूर्ति करेंगे। उसमें 4 सदस्य रहेंगे। उनकी रिकमेंडेशन के आधार पर राज्य की सरकार आगे की कार्यवाही करेगी। गुजरात में चुनाव आयोग 1 या 2 नवंबर को चुनाव की तारीखों को ऐलान कर सकता है और चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही आचार संहिता लागू हो जाएगी और बीजेपी उससे पहले ही खेल करने की कोशिश में है। 188 सीटों वाले गुजरात में बीते इस बार आम आदमी पार्टी भी अपनी किस्मत अपना रही है और इस बार गुजरात में मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है। लेकिन बीजेपी चुनाव को एक तरफ करने की कोशिश में है और उसके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने का ऐलान सोने पर सुहागा साबित हो सकता है। जैसे ये राम मंदिर और कश्मीर के साथ साथ एक मुद्दा भी अब गुजरात सरकार ने घोषणा कर दिया है और जैसे बताया आशुभाई ने, ऐसे अपने मुख्यमंत्री श्री को अधिकार दे दिया गया है, तो वो कमेटी का गठन जल्द ही कर देंगे और कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर इस कानून को हमारे राज्य में लागू करने का रास्ता खुल जाएगा।
गुजरात से पहले बीजेपी इस फॉर्मूले को उत्तराखंड में आजमा चुकी है और आज उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है। उत्तराखंड सरकार ने 23 मार्च को यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने का ऐलान किया था और हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी। अब ये कमेटी यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार कर चुकी है। कमेटी के पास 1000 से ज्यादा सुझाव आए हैं, जिस पर कमेटी के सदस्य विचार कर रहे हैं और अगर सब कुछ ठीक रहा तो अगले 2 महीने में उत्तराखंड की धामी सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर सकती है। ये तो गुजरात इलेक्शन को देखते हुए इसको पेश किया गया है वोट डाइवर्ट करने के लिए। क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना जरूरी है? कितना कारगर साबित होगा आम जनता के लिए? ठीक है, यूनिफॉर्म को सिविल कोड लाना अगर चाहती है गुजरात सरकार तो बेहतर है लाएं, मगर उसकी ड्राफ्टिंग सारे मजहबों को देखते हुए, सारी छोटी छोटी जनजातियों को देखते, इसलिए कि देखिए हिंदुस्तान में जगह जगह हर जगह अलग अलग कानून है, शादी ब्याह, बच्चा एडॉप्ट करने का और रहन सहन का, हर चीज़ का। तो सबको देखते हुए एक कॉमन पहले उसको ड्राफ्टिंग करें और उस ड्राफ्टिंग को अगर सब लोग संतुष्ट होते हैं तो आप कॉमन सिविल कोड लागू कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। देखिए, गुजरात सरकार जो यकसा सिविल देश का जो कानून लाना चाह रही है, हमारे हिसाब से गैर मुनासिब, क्योंकि हमारा मुल्क जो है जमहूरी मुल्क के अंदर, हमारा जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था तो जमहूरी मुल्क के अंदर जो आइन बना था, कानून बना था, उसके अंदर इस बात की आज़ादी दी गई थी कि हर मजहब का आदमी अपने मजहब के मुताबिक चलने का पूरा उसको अख्तियार दिया। वो जिसका जो तरीका है वही तरीका है, चाहे उसका पहनने का हो, चाहे उसका ओढ़ने का हो, चाहे उसका पढ़ने का हो, चाहे उसका रहने का हो, ये सब जमहूरी मुल्क के अंदर आज़ादी दी गई थी। लेकिन गुजरात हिंदुस्तान से अलग नहीं है। बीजेपी और यूनिफॉर्म सिविल कोड का रिश्ता काफी पुराना है। स्थापना से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड बीजेपी के एजेंडे में 1979 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने घोषणा पत्र में किया शामिल। और अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है तो मतलब कानून की नजर पर सब कोई एक समान है। विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना और संपत्ति के बंटवारे जैसे विषयों में सभी नागरिकों के लिए एक जैसे नियम होंगे। मतलब भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून होगा, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति का क्यों ना हो। समान नागरिक संहिता जिस राज्य में लागू की जाएगी, वहाँ शादी, तलाक और जमीन जायदाद के बंटवारे में सभी धर्मों के लिए एक ही कानून लागू होगा। हालांकि यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ धर्म विशेष लोग विरोध करते हैं, तो वही धर्म विशेष के ठेकेदार बताने वाले भड़काऊ भाईजान असदुद्दीन ओवैसी भी कई बार मुस्लिमों को भड़का चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए कमेटी बनाने के ऐलान के साथ ही घमासान छिड़ गया है। बीजेपी इसे समानता का अधिकार बता रही है, वीएचपी इसका स्वागत कर रही है, लेकिन मुस्लिम धर्मगुरु इस पर सवाल उठा रहे हैं। गुजरात की सरकार के द्वारा लिया गया यूनिफॉर्म सिविल कोड पर जो फैसला है वो एक ऐतिहासिक निर्णय है और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी न केवल अपने मैनिफेस्टो के सभी वादों को पूरा करने के लिए कटिबद्ध है, परंतु लिंग न्याय और महिला सशक्तिकरण के सबसे बड़े हथियार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए भी कटिबद्ध है। और सुप्रीम कोर्ट से लेकर कई हाई कोर्ट्स ने इस संवैधानिक प्रावधान के बारे में अपनी बात रखी है। तो आज जब यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ एक और कदम बढ़ाया गया है, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, गुजरात हो, वहां पर इसके प्रति एक कटिबद्धता दिखाई गई है, तो इसका विरोध करने की आवश्यकता कुछ राजनीतिक दलों को क्यों महसूस हो रही है? देखिए, अव्वल बात तो ये है कि इस यूनिफॉर्म सिविल कोड का ताल्लुक सिर्फ मुसलमानों से नहीं है, बल्कि जितने भी मज़ाहिब हैं सभी मज़ाहिब का अपना अपना पर्सनल लॉज हैं, तो सभी के लिए इसमें दिक्कत और परेशानी का बायस है। और हिंदुस्तान जैसे मल्टी रिलीजियस और मल्टी कल्चरल मुल्क में ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अनेक दशकों से इस बात की प्रतीक्षा में कि आखिरकार कोई सरकार जागेगी और देश के अंदर समान नागरिक संहिता लागू करेगी। संपूर्ण भारत के अंदर एक कानून होना चाहिए, ये हमारे संविधान निर्माताओं ने तभी से लिख दिया था, लेकिन दुर्भाग्य से पिछले 70 वर्षों में भी मात्र एक गोवा को छोड़कर के किसी ने कोई यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं बना पाया। कॉमन सिविल कोड अर्थात समान नागरिक संहिता, गुजरात कैबिनेट के आज फैसले पर अखिल भारतीय संत समिति हार्दिक स्वागत करती है। बहुत दिनों से यह चर्चा चल रही थी, एक देश, एक जन और एक कानून।
अल्पसंख्यक के लिए अलग कानून, बहुसंख्यक के लिए अलग कानून, अगड़े के लिए अलग कानून, पिछड़े के लिए अलग कानून।